विनीत जी, आपके पास जवाब है इस बात का जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि आप सत्ता अपने पास रखना चाहते हो, सिद्धार्थ जी सारी सत्ता जनता को देना चाहते हैं। अब एमसीडी की सत्ता भी जनता को देना चाहते हैं वो। नहीं, मैं तो कई बार विजय जी इसलिए आपके शो में तो कि बड़ा गहन चर्चा होती है आज, लेकिन मनोरंजन भी हुआ। जब हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हुआ, लेकिन मैं उनको आमंत्रित करूंगा 3 नदियों को देखने के लिए, शिप्रा, सरयू और साबरमती। उसका फ्रंट लाइन देखे, उसके बेस को देखे और उसको साफ सफाई देखे, और फिर अरविंद केजरीवाल जी के 2013 से लेके आज तक के 9 साल के मैं उनको वीडियो भेजूंगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगा विजय जी, मेरा स्वभाव नहीं है। जा रहे हैं, एमसीडी का चुनाव है, मोरबी में गिरा हुआ पुल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? साबरमती और मच्छू नदी की, एमसीडी की बात कीजिए ना। ठीक है, मच्छू नदी बोल रहे, विनीत जी को बोले। मैं फिर से आपका ध्यान अरविंद केजरीवाल जी के प्रोमिसेस पे लेके जाता हूँ। शिप्रा, सरयू और साबरमती, आप जाइए और यमुना के 9 साल के वीडियो देखिए, तो उनके बात पे कितना विश्वास करना है तो आपको भी पता है। आप भी मुझे जब प्राइवेटली मिलते तो क्या कहते हैं मुझे भी पता है। नंबर 2 बात, एक और बात मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था कि हम जो है सो मोहल्ला के अंदर एक स्वराज्य लाएंगे, वहां की महिलाएं तय करेंगे कि यहाँ का जो ठेका है वो बंद किया जाए। अगर महिलाओं ने तय किया कि ठेका बंद किया जाएगा तो बंद कर देंगे। ये वीडियो मेरे पास भी है, कल आपको भेज दूंगा, आप चला देना। और जब इन्होंने ठेका का कॉन्ट्रैक्ट दिया, दिल्ली में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया। उन्होंने कभी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं किया, एजुकेशन का नहीं किया। नंबर 2 बात, एक रिपोर्ट कहती है कि 54,000 लाइफ, 54,000 लाइव्स वर लॉस्ट इन 1 ईयर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक स्ट्रिक्चर पास किया था, एनजीटी ने इनके ऊपर 25 करोड़ रुपए का दंड लगाया इसी दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, 1286.93 करोड़ रुपया, मैं रिपीट करता हूं, 1286.93 करोड़ रुपीस एनवायरमेंटल कंपनसेशन कलेक्ट करते हैं जी। 1 रुपया उन्होंने खर्चा किया, इनकी भाषा में अगर मैं कहूं तो दमड़ी भी खर्चा किया कि उन्होंने कि हिंदू जो दिल्ली का जो समस्या है उसे सॉल्व करे। जब तक पंजाब नहीं था तब तक पराली पंजाब से आती थी, लेकिन जब दिल्ली उनके पास पंजाब आ गया तो सारा समस्या जो है वो हट गया। जबकि केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं थी, उसके बावजूद धोला कुआं का इंटरजेक्शन बनाया गया ताकि वहां से पोल्यूशन कम हो। ठीक, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया गया। हम जब इनके पास गए कि वे मेट्रो का 4था फेज का परमिशन दे दीजिए, मेट्रो होने से गाड़ियां कम हो जाएगी, इन्होंने उसके अंदर रोडे अटकाए, परमिशन नहीं दिया। 8 लाख सिलेंडर दिए गए दिल्ली के अंदर ताकि हमारी बहनें जो है, माताएं जो है, वो लकड़ी या कोयला न जलाए। हमने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया है कि पोल्यूशन कम हो। और जबकि इन्होंने क्या किया है, जबकि उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं और 9 साल की वीडियो लोगों के सामने है। आपको एक और बात बताता हूं, इनके उप मुख्यमंत्री पप्पड़गंज से जीत कर आते हैं। पप्पड़गंज जाने के लिए कोंडली को पार करना पड़ता है, एक डीटीसी की बस दी जाती है। 11,000 बस लाने का प्रॉमिस किया था इन्होंने, 11,000। ठीक है, जो फ्लीट है उसको 1/3 कर दिया, 2-3 जो फ्लीट है वो बंद हो गई है। कोंडली, नजफगढ़, ऐसे जो दूरगामी एरिया है जहां के गरीब मजदूर लोग रहते हैं, पूर्वांचली रहते हैं, वहां पे एक डीटीसी की बस नहीं जाती है, लोगों को प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता है। सीसीटीवी की बात की थी 15 लाख, खैर अच्छा हुआ कि एक सीसीटीवी जेल में था, हमको वहां के मसाज पार्लर जो दिखा कम से कम। इन्होंने कहा कि हम जो है कॉलेजेस खोलेंगे। मैं आपको बताऊं 20 कॉलेज को डी लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ये डीयू से, डी लाइट यानी वहां से बाहर निकलने, ताकि ये 20 कॉलेजेस को वो दूसरी जगह डालेंगे। पावर स्टेशन को इन्होंने कहा था कि हम जो है बिना कोयले के पावर स्टेशन बनाएंगे, दूसरे स्टेट्स में जमीन लेके पावर स्टेशन बनाएंगे। सर सारा कोयला बंद कर दिया। समस्या खड़ी हुई थी कि एक दिन का कोयला खाली बाकी था। देखिए इनके दूरगामी इनका विचार, उनके प्रॉमिसेस सुनिए। 30,000 बेड बनाने वाले थे हॉस्पिटल के अंदर, मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। हाँ, एक उन्होंने किया कि कोविड के समय पे झूठा अलार्म बजाकर जो ऑक्सीजन का है लोगों को मौत के कुएं में ढकला है। जन लोकपाल बिल लाने वाले थे। तो ये प्रॉमिसेस जो है उनकी कि रिजेनरेटिंग ऑफ यमुना, डीटीसी, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, पावर, विनीत जी ये सब बातें हमको याद दिलाने